मुद्दे पे आम आदमी पार्टी ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और पहली बार मैं पंजाब का सह प्रभारी को इंचार्ज बनने के बाद इस पावन धरती पर आया हूँ। कई बार आया, चुनाव संबंधित कामों से भी आया, अपने घर परिवार वालों से भी मिलने आया, लेकिन इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद सह प्रभारी पार्टी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी द्वारा बनाने के बाद पहली बार आज मेरा यहाँ पे चुनाव प्रचार का दौरा है। और एक बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई है उसके एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट और दस्तावेज हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, आप सब ये बात जानते हैं कि बीजेपी और अकाली दल तो डिक्लेयर्ड एंटी फार्मर है, यानी कि घोषित किसान विरोधी हैं और उन्होंने कई सारे जुर्म, कई सारी ऐसी चीजें करी जिससे किसान का, किसानी का, खेती बाड़ी का गला घोंटा गया, जिसमें कई सारे जो उन्होंने पाप किए उनमें एक पाप था द पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट ऑफ 2013, जो अभी पिछले कुछ दिनों से कई चर्चा में, आप लोगों ने भी अपने मीडिया के चैनलों के माध्यम से इसे दिखाया कि ये पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 अकाली दल और भाजपा की सरकार लाई थी, जिसके अंदर एक बड़ा ही खतरनाक कानून है, एक खतरनाक प्रावधान है जिसे सेक्शन 25 कहते हैं। उस सेक्शन 25 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी किसान अगर इस पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का वायलेशन करता है, इसके प्रावधानों का पालन नहीं करता है, तो किसान को जेल हो सकती है, किसान को जुर्माना भी हो सकता है, किसान को जेल भी हो सकती है और वो जेल 1 महीने तक की हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 25 का दूसरा भाग ये बात कहता है। खूब चर्चा में आया ये विषय कि बहुत बड़ी एक सजा देश के किसान को, पंजाब के किसान को देने के लिए अकाली दल और भाजपा ये कानून लाए, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट ऑफ 2013 कहा जाता है। यानी कि किसान को बंधुआ मजदूर बनाओ और उसकी जमीन हड़पो का ये एक काला कानून था। लेकिन इसके घोषित अकाली भाजपा जो किसान विरोधी है, इनके साथ साथ एक अघोषित यानी कि अनडिक्लेयर्ड एंटी फार्मर भी हैं, जिनका नाम है हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री साहब कैप्टन अमरिंदर। उन्होंने किस हिसाब से इस कानून का समर्थन किया और कैसे इस कानून को बरकरार रखा, उसकी जांच पड़ताल आम आदमी पार्टी ने करी, उसकी पूरी रिसर्च आम आदमी पार्टी ने करी। और हम लोगों ने 2013 के दौरान उस समय पंजाब विधानसभा में यह कानून कैसे लाया गया, कौन कौन उस समय विधानसभा सदन में मौजूद था, किसने इसके पक्ष में, इसके हित में वोट डालकर अपनी सहमति दर्ज कराई, ये सारे दस्तावेजों पर जांच पड़ताल करी है। और आज मैं आपके सामने बहुत चौंका देने वाले दस्तावेज रखने जा रहा हूं। ये पेज नंबर 112 है, पंजाब विधानसभा का 25 मार्च 2013 का डॉक्यूमेंट। 25 मार्च 2013 ये डॉक्यूमेंट मैं सभी मीडिया के साथियों को भी इस प्रेस वार्ता के बाद उपलब्ध करा दूंगा, आपको मुहैया करा दूंगा। इस पेज नंबर 112 पे ये लिखा है कि ये काला कानून पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट ऑफ 2013 का किसान को बंधुआ मजदूर बनाने वाला कानून और किसान की जमीन हड़पने वाला कानून जब विधानसभा में लाया गया तो सर्वसम्मति से पास हुआ, यानी कि यूनानिमसली पास हुआ। जितने भी हलकों के विधायक उस समय सदन में मौजूद थे, चाहे भाजपा के थे, चाहे कांग्रेस के थे, चाहे अकाली दल के थे, कि अध्यक्ष यानी कि ऑनरेबल स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने जब ये कानून पेश किया तो विधायकों से पूछा कि माननीय विधायकों, ये बताओ क्या आप में से किसी को इस कानून पे आपत्ति है?
तो एक भी विधायक खड़ा होकर नहीं बोला कि आपत्ति है। स्पीकर साहब ने पूछा कि तमाम विधायकों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस काले कानून के सारे प्रावधान यानी कि सारे प्रोविजंस मंजूर हैं? तो सारे विधायकों ने कहा हाँ हमें मंजूर, जिसमें कांग्रेस के विधायक भी थे। और कांग्रेस के विधायकों में कैप्टन अमरिंदर, जो उस समय 2013 में पटियाले से कांग्रेस पार्टी की टिकट पे चुने हुए विधायक थे, वो भी मौजूद थे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आज के अध्यक्ष सुनील जाखड़ साहब, वो भी उस समय विधायक थे अबोहर से, और उनकी भी सहमति दर्ज। यानी कि कैप्टन अमरिंदर, सुनील जाखड़ और ये तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता, बड़े अनुभवी नेता, बड़े लीडर्स हैं पंजाब के, ये सब उस समय पंजाब विधानसभा में मौजूद थे और इन सब ने हामी भरी, अपनी कंसेंट दी और इस 2013 के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पर मोहर लगाई। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे दस्तावेज मैं आज जारी कर रहा हूं, जिससे ये साफ हो जाता है कि पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट केवल भाजपा और अकाली दल ने नहीं बनाया, कैप्टन साहब का और कैप्टन साहब की कांग्रेस का इसमें पूरा हाथ था। इसके साथ साथ इस कानून की बड़ी निंदा, बड़ी बुराई बीते कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी कर रही है। सुनील जाखड़ साहब तो खास करके इस कानून को लेकर फ्रंट फुट पे बैटिंग करते नजर आए और उन्होंने कहा कि देखो जी, अकाली कितने गलत थे, अकाली लाए ये काला कानून, भाजपा कितनी गलत थी, भाजपा तो पहले से किसानों का गला घोटना चाहती थी, हम तो कह रहे थे, लेकिन हम तुम्हारे हितैषी हैं, ऐसा जाखड़ साहब ने कहा। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री साहब, राजा साहब से भी और उनकी पार्टी के प्रदेश के हमारे सूबे के अध्यक्ष जाखड़ साहब से भी कि आपको 4 साल से ज्यादा हो गए सत्ता में, पंजाब में सरकार चलाते 4 साल से ज्यादा हो गए। क्या 4 साल में एक बार भी आपने इस कानून का संशोधन करने की कोशिश करी? क्या आप इसमें अमेंडमेंट लाने की कोई कोशिश करी? जब आपको पता लग गया कि इतना खराब कानून है और अकाली और भाजपा ने कांग्रेस का गला घोटा, तो आपने इस कानून में अमेंडमेंट क्यों नहीं करी? बीते 4 सालों से तो आपकी सरकार थी, आप चाहते तो 2 घंटे के भीतर, 2 घंटे के अंदर आप इस कानून को बदल सकते, क्योंकि यह राज्य का कानून है, नेशनल कानून नहीं है, राज्य का कानून है। इस पे केवल राज्य सरकार और विधानसभा, जहां पर राजा साहब की बहुमत है, राजा साहब की मेजॉरिटी है, वहां राजा साहब चाहते तो इस कानून को बदल सकते थे, लेकिन राजा साहब ने नहीं बदला। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर भाजपा और अकाली ने मिलकर किसान का गला घोटा, तो कैप्टन साहब और उनकी कांग्रेस पार्टी ने किसान की पीठ में छुरा मारा, उनकी पीठ में वार करने का काम किया। मैं इसी के साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं और आखिरी बिंदु, आखिरी पॉइंट इस एक्ट के बारे में रखूंगा कि अगर इस 2013 के कानून को बदलने की थोड़ी सी भी इच्छा मंशा कैप्टन साहब की होती, राजा साहब की कांग्रेस की होती, तो वो 2017 में एक एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट लाए और 2017 की एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने ये चीज खुलकर लिखी कि इस अमेंडमेंट एक्ट का कोई भी प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो 2013 की है, जो अकाली भाजपा लाए, उस पे लागू नहीं होगा, उसको नहीं बदलाव किया जाए। यानी कि 2013 की जो एक्ट है, ये जैसी थी वैसी रहेगी, तस से मस नहीं होगी, जैसे लागू है वैसे ही रहेगी। यानी कि उन्होंने फिर एक बार, पहले तो 2013 में विधानसभा में इस काले कानून को मोहर लगाई, उसके बाद 2017 में फिर इस काले कानून पे मोहर लगाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, राजा साहब। अब ये क्यों ना समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने भी, जैसे अकाली और भाजपा ने किया,
और कैप्टन साहब ने भी पंजाब के किसान की पीठ में छुरा मारने का काम किया। मैं बस एक आखिरी चीज कहते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करूंगा कि मुख्यमंत्री साहब, आप जवाब दें कि आप उस दिन 25 मार्च 2013 के दिन विधानसभा, पंजाब विधानसभा के सत्र में मौजूद थे। आपने हां भरी, इस कानून को, पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पे अपनी मुहर लगाई। आपने क्यों नहीं उस दिन ये ऑब्जेक्शन उठाया कि सेक्शन 25 मेरे पंजाब के किसान को जेल में बंद करने वाला कानून है, सेक्शन 25 मेरे पंजाब के किसान की जमीन हड़पने वाला कानून है, और सेक्शन 25 पंजाब के किसान और खेती बाड़ी को खत्म करने वाला प्रावधान है। मैं इसका विरोध करता हूं। आपने क्यों सहमति दी और आपने क्यों नहीं उसमें संशोधन किया? अमेंडमेंट तो बहुत करे कैप्टन साहब ने, यहां तक कि मोदी साहब का जो काला कानून था उसके लिए भी झूठ मूठ में एक अमेंडमेंट ले आए जो आज तक लागू नहीं हुई, जो कह रहे हैं कि गैर कानूनी है। लेकिन ये तो कानूनी अमेंडमेंट ला सकते थे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं थी। सरकार आपकी, विधानसभा आपकी, कानून आपका, राज्य आपका, और ये राज्य का कानून है, आप बदल सकते थे। लेकिन तब भी आपने बीते 4 साल में पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को नहीं बदला। तो ये साबित हो जाता है कि राजा साहब ने भी पंजाब के किसान की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। इस संदर्भ में इससे संबंधित कोई भी सवाल होता है? सर, जैसे कि आपने कहा कैप्टन